देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स। कल हमने बात करा था प्रॉब्लम्स की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, है ना। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये प्रॉब्लम आती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो इसमें सॉल्यूशन क्या है, इकोनॉमी के बेसिस पे इकोनॉमी अपने आप इसको सॉल्व करती है। 3 टाइप्स की इकोनॉमी पहले भी बताई जा चुकी है, जिसको हम कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, कई अलग अलग नामों से जानी। जैसे यहाँ पहली इकोनॉमी को मैंने मार्केट इकोनॉमी लिखा है। मार्केट इकोनॉमी का नाम ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो मार्केट इकोनॉमी अपने सॉल्यूशन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस खुद निकालती है। अब जो मार्केट इकोनॉमी होती है वो फ्री इकोनॉमी होती है, यानी प्रोड्यूसर्स जो भी होते हैं वो फ्री होते हैं, तो डिमांड और सप्लाई पे काम करते हैं। दे हैव टू मेक देयर प्रॉफिट। जो मार्केट इकोनॉमी होती है दैट इज़ ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स ओनली। तो वो क्या करेंगे, वो उस तरीके के गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे जिनकी रिलेटिवली कॉस्ट थोड़ा हाई हो, ताकि उनका मैक्सिमम उनको रेवेन्यू भी ज़्यादा मिले। टू मैक्सिमाइज देयर रेवेन्यू लिखा है। दूसरा पॉइंट, दे विल चूज़, यहाँ डू लिखा है तो दे विल चूज़ टेक्निक एंड इनपुट। वो ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे और इनपुट यानी रॉ मटेरियल ऐसा यूज़ करेंगे ऑफ लो प्राइस, कम प्राइस का, ताकि उनकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, यानी जो पैसा लगे वो कम लगे, प्रॉफिट उनका ज़्यादा हो, क्योंकि ये मार्केट इकोनॉमी है। ये इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की फैक्ट्री से मतलब है। तीसरा है, दे विल प्रोड्यूस फॉर दोज बायर्स हु आर विलिंग टू ऑफर गुड प्राइस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मतलब वो ऐसे लोगों के लिए प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस है ना, तो ऐसे लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाना पसंद करेंगे जो उनको अच्छे प्राइस देने के लिए तैयार हों, यानी कि मिडिल क्लास को ध्यान में रखे, अपर क्लास को ध्यान में रख के ही प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। गॉट इट। अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट होते हैं ना मार्केट में, जैसे आप सस्ती जीन्स भी होती है, महंगी भी होती है, बहुत महंगी भी होती है। तो कस्टमर जो उनको अच्छा प्राइस दे उसको ध्यान में रख के वो लोग बनाते हैं। तो उनका मेन मोटिव क्या है कि कॉस्ट मिनिमाइज़ हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। दूसरा टाइप की जो इकोनॉमी है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यानी जो कि गवर्नमेंट की इकोनॉमी होती है, यानी गवर्नमेंट का उस पर कब्जा होता है या गवर्नमेंट उसको होल्ड करके रखती है। डिसीजंस विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी, राइट, टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। तो यहाँ प्रॉफिट नहीं देखा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या इकोनॉमी है, गवर्नमेंट ओन्ड इकोनॉमी है, तो उसमें सोशल वेलफेयर का ध्यान रखा जाएगा, यानी लोगों के कल्याण का ध्यान रखा जाएगा। गुड्स विल बी फॉर्म्ड विच विल बी प्रोवाइड मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। ऐसे सामान बनाए जाएंगे जो सोशल वेलफेयर का ज़्यादा ध्यान दे। अब कैसे वो अभी बताते हैं आपको, मतलब सामान या सर्विसेज दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, सेवा और सर्विसेज। टेक्निक ऐसी होगी वुड बी सोशली जस्टिफाइड, यानी टेक्निक वो लो कॉस्ट की नहीं यूज़ करेंगे, वो ऐसी करेंगे जिससे कि सोसाइटी को जस्टिफाइड हो, यानी समाज का भला हो। अब आप सोचेंगे कैसे, जैसे पॉल्यूशन ना हो, लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। लिखा है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव होता है, 2 टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें लेबर ज़्यादा लगता है, और कैपिटलिस्ट में कैपिटल यानी पैसा ज़्यादा लगता है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है, इसलिए अडॉप्ट की जाती है ताकि मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, ठीक है ना। प्रोडक्ट विल बी फोकस टू फुलफिल, प्रोडक्ट ऐसे बनाए जाएंगे द नीड्स ऑफ द लोअर स्टार्टा ऑफ पॉपुलेशन, ताकि जो सबसे नीचे तबके का आदमी है उसको भी उसका फ़ायदा, उसकी नीड को पूरा कर सके। इसे बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। जो ये 3 4 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस याद करने के लिए सही है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जो करती है वो कंबाइंस द मेरिट, ऊपर के मार्केट और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मार्केट मतलब प्राइवेट, सेंट्रली प्लान्ड मीन्स पब्लिक। तो पब्लिक प्राइवेट दोनों के मेरिट्स यानी अच्छी चीज़ों को कंबाइन करता है और डिमेरिट्स को अवॉइड करने की कोशिश करता है।
ये ऐसा हवन है जिसमें दोनों ही आहुति देते हैं, यानी मार्केट के लोग भी और गवर्नमेंट भी। अगर हम केवल मार्केट की बात करेंगे तो आदमी अपना प्रॉफिट ही देखेगा, तो गरीब जो है बहुत गरीब रह जाएगा। अगर हम गवर्नमेंट का ही करेंगे, गवर्नमेंट ही सब चीज़ चलाए, तो उसमें काम कम होता है, प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होगा तो देश गरीब होगा। तो दोनों को, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ध्यान रखिएगा। मार्केट जैसे यूएस की, यूरोपियन कंट्रीज़ की इकोनॉमी पहली वाली है मार्केट इकोनॉमी, और चाइना और रशिया की सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये कंबाइंड द मेरिट्स एंड अवॉइड्स द डिमेरिट्स ऑफ मार्केट इन द मिक्स्ड इकोनॉमी। प्रोडक्शन विल बी डन, प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा, कीपिंग बोथ थिंग्स इन माइंड, प्रॉफिट एंड सोशल जस्टिस, दोनों चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी। प्रॉफिट मेकिंग भी हो और सोशल जस्टिस भी थोड़ा बहुत हो जाए। जैसे मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई पर भी काम करेगा, मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई, और सोशल जस्टिस पे भी काम करेगा। अब देखिएगा आगे, इसमें नीचे सबसे नीचे आएगा, मतलब कीपिंग बोथ थिंग्स इन माइंड, प्रॉफिट एंड सोशल जस्टिस, मार्केट फोर्सेस और सोशल जस्टिस को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। लास्ट में यहाँ इधर आइए, इन सर्टेन प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग कुछ जो होती हैं वो कंपनीज मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइवेट होती हैं, जैसे प्रॉफिट मेकिंग होती हैं, क्लॉथ है, पेपर है, बहुत सारी फैक्ट्री जो आदमी खुद बनाता है, मतलब मेरी फैक्ट्री है जैसे बोलते हैं, इंडिविजुअल आदमी की फैक्ट्री। और कुछ जो है मिक्स इकोनॉमी में पब्लिक होती हैं, कुछ पब्लिक कुछ प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, जिसमें सोशल कंसीडरेशन को ध्यान में रखा जाता है। जैसे रेलवेज़ है ना, जैसे रेलवे है, रेलवे घाटा उठा के भी लोगों को लेके जाती है, क्यों? क्योंकि गरीब आदमी भी उसमें सफ़र करता है। रेल का किराया बहुत कम होता है, पता होगा आपको, उतने में चलती नहीं है, लेकिन क्या रखना पड़ता है, सबका ध्यान रखना पड़ता है, सोशल जस्टिस का भी ध्यान रखना पड़ता है और हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ये आपको करना है। ठीक है, थैंक यू।